नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। अर्णव गोस्वामी के बाद अब कांग्रेस संबित पात्रा के पीछे जिस तरीके से पड़ी हुई है, इससे ये साफ नजर आता है कि कांग्रेस कितनी बौखलाई हुई है। लगातार संबित पात्रा कांग्रेस की पोल खोलते आए हैं और इसी की वजह से कांग्रेस किस तरीके से ट्विटर पर अरेस्ट संबित पात्रा की बात कर रही है। इससे पहले आपको बता दें कि आखिर संबित पात्रा को अरेस्ट करने की बात क्यों की जा रही है। तो हमने देखा था कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी के कोई भी योजना हो या कोई भी आह्वान हो, उसका कांग्रेस विरोध करती आई है और साथ में ही पीएम केयर फंड का भी उन्होंने विरोध किया था और उसको घोटाले से जोड़कर दिखाया था। इससे पहले ये भी ट्रेंड करवाया था कि ट्विटर पर कि पीएम केयर फंड का हिसाब दीजिए, जिसके बाद संबित पात्रा ने ये कहा कि अगर कोरोना वायरस कांग्रेस के सरकार में होती तो क्या हुआ होता। उन्होंने एक पोस्ट बाकायदा पोस्ट की और उसमें ये डाला कि 5,000 करोड़ मास्क का घोटाला होता और वहीं पर 7,000 करोड़ कोरोना टेस्ट किट का घोटाला होता, 20,000 करोड़ जवाहर सैनिटाइजर घोटाला होता और 26 करोड़ राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला होता। तो जिस तरीके से संबित पात्रा ने ये पोस्ट ट्विटर पर पोस्ट की और उसके बाद से ही कांग्रेस की बौखलाहट साफ नजर आई और उसने एक ट्रेंड चला दिया कि संबित पात्रा को अरेस्ट करो, जिसके बाद संबित पात्रा ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि वाकई घोर कलयुग आ गया है, चोरों को चोर कहो तो थाने में जाकर रपट लिखाते हैं। घोर कलयुग, जाओ कांग्रेसियों और रो रो के टीचर से कंप्लेन करो। तो जिस तरीके से संबित पात्रा ने ये पोस्ट किया था, उसके बाद अरेस्ट संबित पात्रा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और उस पर संबित पात्रा ने कहा कि अगर चोर को चोर कहते हैं तो किस तरीके से ये लोग अरेस्ट करने की बात करते हैं और थाने में जाकर रपट लिखाते हैं। क्योंकि इन्होंने ये भी कहा कि इसमें राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू इनका घोर अपमान किया है संबित पात्रा ने, जिस तरीके से उन्होंने ये घोटाले से जोड़कर दिखाया है। इसके बाद आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा खुलासा और भी संबित पात्रा ने किया और ये जो हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, इसको लेकर भी संबित पात्रा ने ये खुलासा किया। इस पर संबित पात्रा ने जो संबित पात्रा को अरेस्ट करने का ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, उस पर संबित पात्रा ने कहा कि डियर यूथ, इंडियन कांग्रेस टीम, आपकी इंटरनल रिपोर्ट लीक हो गई है। 4 बजे तुम सब अपना टाइम वेस्ट मत करना। हम सब सच बोलने वाले को अरेस्ट करने के बदले कांग्रेस रिपोर्ट लीक ट्रेंड करना है, हम सब साथ देंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस उनको अरेस्ट करने की मांग कर रही थी, वो राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू का अपमान के बदले, क्योंकि उन्होंने जो घोटाले की बात कही थी, इन्होंने इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा था और लगातार उन पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की थी और जिसके बाद संबित पात्रा ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसके बदले उन्हें अरेस्ट करने की मांग की जा रही थी। और कांग्रेस का कहना था कि उन्होंने राजीव गांधी पर 3,000 सिखों के हत्या के आरोप लगाए हैं और इस तरीके से उन्होंने जो ट्रेंड करने की बात की। तो इससे ये साफ नजर आता है कि कांग्रेस किस तरीके से पेड ट्रेंड चलवाती है ट्विटर पर और उसका भी संबित पात्रा ने खुलासा किया। साथ में ही आपको बता दें कि जो ये सिख दंगों की बात कर रहे हैं, उस पर भी संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि दोस्तों, किसी को इस बात पर शक है कि क्या 3,000 से अधिक सिख बंधुओं का 1984 में जो कत्ले आम हुआ था, उसके जिम्मेदार राजीव गांधी थे। फिर सच तो सच है, कांग्रेसियों ने ठाना हुआ है कि राजीव गांधी का पूरा एक्सपोज करके ही हम दम लेंगे। तो इससे पहले संबित पात्रा ने ये बात कही थी, जिसके बाद कांग्रेस ने अब ये नया मुद्दा उठाया है और ट्रेंड कराने के लिए उन्होंने एक तरीके से इसे हथियार बनाया कि 3,000 सिख जो दंगे हुए थे, 3,000 सिख उनकी हत्या हुई थी, उसको उन्होंने राजीव गांधी के सर पे डाला है। तो जिस तरीके से सिख दंगे 1984 में हुए थे और ये सबको पता है कि किसके इशारे पर किए गए थे, उसको जो संबित पात्रा ने एक्सपोज किया, उस पर कांग्रेस बौखलाई हुई है और किस तरीके से जोड़कर दिखा रही थी। और अब इस पर भी लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि 3,000 नहीं, उससे भी ज्यादा सिख दंगों में सिखों की हत्या की गई थी। और इसके साथ संबित पात्रा ने एक वीडियो क्लिपिंग भी डाली है, जिसमें राजीव गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो उनका जो ये बयान आया था, वो सिख दंगों के बाद आया था। तो इससे साफ नजर आता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब 2 आरोपी उनके हत्या में शामिल थे, उसके बाद कितना नरसंहार किया। 1984 जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के इशारे पर करवाया गया। उसके बाद भी बहुत सारे इनके नेता हैं जिनको आज तक भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, इसके बदले उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया
और ये सबको पता है कि मध्य प्रदेश में जो शीर्ष नेता इनके थे, जो मुख्यमंत्री इनके थे, वो किस तरीके से उनके हाथ सिख दंगों से रंगे हुए हैं, खून से रंगे हुए हैं। और उसके बावजूद भी कांग्रेस किन लोगों को अहमियत देती है, इससे ये साफ नजर आता है कि अगर उस चीज को कोई भी एक्सपोज करता है तो ये लगातार बौखलाहट में आकर पेट ट्रेंड कराने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने ये अरेस्ट संबित पात्रा ट्रेंड कराया, उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये कोशिश करते हैं कांग्रेस का वर्चस्व बनाए रखने के लिए, उसके बावजूद भी ये नाकाम होते रहे। और वहीं आपको बता दें कि दूसरा बड़ा घोटाला इनका पकड़ा गया है कि किस तरीके से जब ये साफ हो गया है कि 85% केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों का किराया वहन कर रही है और 15% राज्य सरकार, उसके बाद भी कांग्रेस ये झूठ फैलाने में लगी हुई है। एक तरीके से बहुत बड़ा घोटाला है कि ये पर्चे बांट रहे हैं कि जो भी प्रवासी मजदूरों का किराया का खर्चा आ रहा है वो कांग्रेस उठा रही है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन पर बकायदा मैसेज भी किए जा रहे हैं, ये जो खर्चा उठाया जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। तो इस पर भी कांग्रेस पर भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। किस तरीके से ये भ्रम फैला रही है, जिस तरीके से हमने देखा था गुजरात में अफरा तफरी मच गई थी और अन्य प्रदेशों में भी रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी मच सकती है, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी घटिया राजनीति करनी है और जिस तरीके से वो घटिया राजनीति कर रही है, इसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उसके बावजूद भी वो झूठ को बार बार बढ़ावा दे रही है। ये पूरे एक तरीके से इन्होंने बड़ा घोटाला किया है। रेल मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए और तुरंत कांग्रेस से ये कहना चाहिए कि अगर आप इसका ये खर्चे का वहन कर रहे हैं तो आपको ये रेल मंत्रालय को देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये सवाल उठाती है कि ये जुमला है, कोई सच नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है वो साफ नजर आता है कि जुमले के साथ साथ बड़े बड़े घोटाले भी सामने आते हैं और उसके बाद कितना कितना बड़ा झूठ बोलती है कांग्रेस। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी कदम उठाते हैं उसका ये लगातार विरोध करते आए हैं और किस तरीके से जनता को बरगलाने का काम करते हैं। चाहे कोई सा भी मुद्दा आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो सीएनआरसी का मुद्दा हो या अभी हाल में कोरोना वायरस से जब पूरी दुनिया और पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, ये किस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, पीएम केयर फंड को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप विपक्ष में हैं आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जिस समय पर पूरा देश महामारी से जूझ रहा हो वहां पर आपको सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार का साथ देना चाहिए और इस महामारी से जो देश जूझ रहा है उसमें सबको बचाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पर किस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या सामने आती है, वहां पूरी तरीके से अव्यवस्था है। अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो दयनीय है और अस्पतालों में एक तरफ लाशें बिछी हुई और दूसरी तरफ मरीज भी वहीं पर लिटाए हुए, कोई भी व्यवस्था नहीं है। और किस तरीके से इन्होंने पंजाब में इनके महाराष्ट्र से जो नांदेड़ से श्रद्धालु आए उनकी बिना टेस्टिंग करके पंजाब में भेज दिया गया, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या किस तरीके से एक दिन में ही सामने आई। इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति करती है और यहाँ पर ये सरकार के साथ कदम मिलाकर देश हित में काम करने के बजाय कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ाने का प्लान बना रही है। क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो रही है, इनसे देखा नहीं जा रहा और ये इसीलिए सोच रहे हैं कि जब ऐसे कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी तो ये केंद्र पर सवाल खड़े कर सकते हैं और इसीलिए इस तरीके से ओछी राजनीति कांग्रेस कर रही है। जय हिंद, जय भारत।